अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से सुबह हो गई थी। मेरी तो बहुत जल्दी हो जाती है और जिस दिन मुझे आना होता है स्कूल, मतलब हफ्ते में 4 दिन है, 4 दिन तो बहुत जल्दी हो जाती है। और बाकी के जो 3 दिन हैं, थैंक्स टू अमीर हमज़ा, वो तब भी जल्दी उठता है। बट शुक्र है कि इतना नहीं कि 6:30 और 8:30 उठ जाता है। तो भाई धूप तो बहुत तेज़ है, लेकिन साथ में हवाएं भी बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और यहाँ तो फिर भी थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है, धूप में बैठी हुई हूँ, वरना तो बहुत बुरा हाल हो गया था भाई। और मैंने आज विंटर जैकेट नहीं पहनी। मैंने कहा छोड़ो, आज विंटर जैकेट नहीं पहनती, आज मैंने ये वाली पहनी है। तो और मैंने आज जूते भी चेंज किए। मेरे वो वाले जूते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। उस दिन मेरे बहन भाई भी कह रहे थे कि व्लॉग देखने के बाद कि भैया अपने जूते चेंज करो, इतने बुरे लग रहे हैं। मैंने बोला हाँ है तो सही मेरे पास, मैंने कहा लेकिन इसको थोड़ा और इस्तेमाल करूँ। तो बस एक स्कूल के पास ही बाहर ही खड़ी हूँ, लेकिन अमीर हमजा क्योंकि सो रहा है तो इसीलिए जो है वो मैंने सोचा कि मैं इसको अच्छा है थोड़ा धूप भी ले ले और जो है वो ये इसकी नींद भी थोड़ी पूरी हो जाए ताकि फ्रेश रहे। स्ट्रॉलर रुक जाती है ना तो ये उठ जाता है। कोई नहीं लेके जाता स्ट्रॉलर यहाँ पे। अच्छा पता है क्या होता है कि अगर इनके बच्चा सो रहा है, जैसे उस दिन किसी का बच्चा सो रहा था तो उसने बाहर ही स्ट्रॉलर खड़ा कर दिया था, और एक बंदी अंदर से ही बस है कि वो आके बार बार देखती थी कि बच्चा उठा तो नहीं है। माँ क्लास में बैठी हुई थी। बड़ा सैड सीन है, अल्लाह माफ़ करे। वहाँ तो माँ बाप होते हैं, उनकी नज़रों के सामने से बच्चे गायब हो जाते हैं, किडनैप हो जाते हैं बच्चे। हमजा हिलना शुरू हो गया, स्ट्रॉलर रुक गई ना। बस मैं अभी इधर ट्रैम में हूँ और घर पहुँचने वाली हूँ। और ये 4 लोग अभी आए थे, टिकट्स चेक कर रहे थे सबके। और क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉलर है तो इसलिए मेरा तो यही टिकट है। बट बचत हो गई। वैसे मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है कि ये लोग कभी चढ़े हो मैं पर टिकट ना हो। मैंने पहले ली थी, अब तो खैर जब से अमीर हमजा हुआ है तब से तो लिया भी नहीं है। बट बचत वाकई में हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वक्त बज रहे भाई सुबह के 1 और अच्छी खासी खतरनाक वाली धूप चल रही है हमारे यहाँ। और हमारे साथ 2 खिले खिले चेहरे मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पे, क्योंकि आज इनका टेस्ट था और ये मुझे अपने साथ उठा के सुबह सुबह ले गए। बट अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पास हो गए हैं। और अपने अपने घरों पे जो है ना वो फ़ोन कर करके सुबह सुबह बता भी दिया कि भाई हम हो गए हैं पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी जान छूटी। और रोज़ का पढ़ना और जो चल रहा था ना, एक टेंशन भी रहती है उसकी, ज़ाहिरी बात है। तो बट मैंने इनको कहा था कि कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझसे ले लें। अच्छा सही बात है। तो बट ये है कि हम अभी निकल चुके हैं अपने घर के लिए। टेस्ट इनका था 12 बजे, 12 से 1 तक इनका टेस्ट था। बताओ दूसरे शहर में? दूसरे शहर में। अभी हम केरावा पहुँचे हैं। वैसे हम यारविन पार्क में थे ना, यारविन पार्क गए थे हम। और हमारे घर से तकरीबन 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर की ड्राइव है। वहाँ पे टेस्ट था इनका। मेरा भी वही था पिछले महीने, और अभी वो भी इनका भी वही सेम था। तो अब इनका अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और टैक्सी का लाइसेंस जो था उसका टेस्ट था, जो मैंने पास किया वो भी इन्होंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी अटैम्प्ट था बहुत मुश्किल। वैसे सीरियसली बता रहा हूँ, वो बहुत मुश्किल टेस्ट है क्योंकि वो टोटल फिनिश में है, उसमें इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे लिटरली लोगों ने उस टेस्ट की अटैम्प्ट 6-6, 7-7 बार की हुई है। इवन 9-9 बार वालों को भी मैंने जानता हूँ कि जिन्होंने 9-9 बार 8-8 बार अटैम्प्ट की हुई है। तो वो लोग है उसका, बट अल्लाह
अल्लाह का करम था। हमने थोड़ी सी मेहनत भी ज़्यादा की थी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने वो अब कुछ तुक्को पे नहीं छोड़ा था। हमने बहुत मेहनत की थी, 2 ढाई महीने से हम लोग पढ़ ही रहे थे तकरीबन। बट ये कि आज वो सारी पढ़ाइयाँ समाप्त हुई हैं और हमारे अब टेस्ट हुआ है ख़त्म। अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि इन्होंने जाना है काम पे, वरना हमारा प्लान था कि जैसे पिछली बार इन्होंने मुझसे ट्रीट ली थी, मैं इनसे ट्रीट लेता। थोड़ी देंगे हम दूसरी बार वाले। बेटा दूसरी बार भी बहुत अच्छी, बार वाले दूसरी बार भी तरीके वाली है जी। हाँ ऐसा नहीं है, अचीवमेंट तुम्हारी थी, मेरी भी अचीवमेंट थी, दूसरा भी बहुत अच्छा है। हाँ तुम बोलते 4थे 5वें में तुमने पास किया था, तो हम बोलते भी कि हाँ नहीं यार 5वें में। बट आज धूप बहुत टाइट निकली हुई है। इवन मैंने अपर वगैरह पहना हुआ, मुझे गर्मी सी फील हो रही है। इन्होंने तो कुछ पहना हुआ भी नहीं है। खैर हमारा टेम्परेचर 6 चल रहा है, बट गाड़ी के अंदर हवा नहीं है, सिर्फ धूप आ रही है, जिसकी वजह से तपिश बहुत टाइट हुई है। तो अभी घर जा रहे हैं और छुट्टी आज वैसे तो मेरी। हाँ मैं तो घर पे ही हूँ, फिर थोड़ी देर में घर पहुँचते फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। हाँ जी, तो मैं घर आ गई थी, 4:15 बजे का टाइम था तकरीबन। घर आने के बाद जो है मैंने फिर सारी सफाई की और नमाज़ पढ़ी और इवन तिलावत मैंने किया। हालांकि कलाम पाक ऊपर था, मैं लेके आई नीचे कि मैं करूँगी, बट अभी मुझे टाइम ही नहीं मिला। इंशाल्लाह ईशा की बाद तिलावत करूँगी। और ये है लिस्ट। मैं सोच रही हूँ कि कल जो है ना सैल्मन सूप बनाऊँ इंशाल्लाह। और आज मेरा इरादा है ये केक बनाने का। ये है टिक्के, आज भी टिक्के ही हैं हमारे पास। ये है कदीर जो कि बहुत दुख में बैठे हुए हैं, पता नहीं काहे का दुख है इनकी ज़िंदगी में। मसला ये है कि कोई मसला नहीं है, तो इसलिए ये हर वक्त ऐसे बैठे हुए होते हैं। और ये अमीर हमज़ा के लिए मैं बना रही हूँ खिचड़ी। इसमें दालें हैं, चिकन है, चावल है और गाजर भी मैंने डाली है। और ये है, इसको पुलाव कह लें, क्या कहते हैं, आलू की क्या तहारी होती, तायरी होती, कहती क्या था, तायरी। तो ये वो बना रही हूँ मैं। अभी मैंने इसमें आलू डाले हैं। बॉयल क्यों नहीं आया भाई, मुझे लगा बॉयल आ गया। बॉयल आ जा। और ये है चावल कहती क्या है, हाँ चावल ये है चावल। अब मैं जो है ना ओवन को करूँगी प्री हीट 200 पे, तो मैं वो रख दूँगी इसमें। और बस इसमें बॉयल आ जाए तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी, क्योंकि आलू हो गए हैं। ओह अच्छा, ये सिरका हुआ भी है भाई, ये बार बार सिरक जाता है, क्या करें। तो बस ये है भाई, यही चल रहा है। कभी इधर बैठ के टीवी देख रहे थे। मुझे आ रही है तलहा की कॉल, क्योंकि मैंने उसको मार्केट भेजा हुआ है। मैंने उसको कहा कि समझदारी से शॉपिंग करना, तो मुझे कॉल कर रहा है। वही तो 9 बजने वाले हैं और अब हमारे यहाँ थोड़ी सर्दियों गर्मियों वाली वाइब्स आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि 9 बजे हमारे यहाँ बाहर रोशनी हो रही है। 9 बजने में भी 20 मिनट है। वैसे मैं आ गया था सुबह, फिर सोया थोड़ी देर, क्योंकि जल्दी उठ गया था, उन लोगों के साथ जाना था, तो उनका पेपर डे था। आसिया जो है वो आज बना रही है चिकन टिक्का और साथ में ये वाले चावल जो कि मंदी टाइप की चीज़ है। उसके साथ आसिया ने डिसाइड किया है कि आज आसिया वो वाला केक खिलाएगी हमें जो आसिया वहाँ क्लास में सीख के आई थी, ब्लूबेरी वाला। तो तला से सामान वगैरह सारा मंगा लिया है। ये थोड़ा सा शुगर और ये क्या है वाइट ब्लू कलर का उसमें बेकिंग, वो पेरूना आलू का वो पता नहीं क्या है, आलू वगैरह, आलू का जो मैदा नहीं का स्टार्च। अच्छा पोटैटो स्टार्च है। तो वो अभी हमारा बनाने का प्रोग्राम है। तला की पास होने की खुशी में मीठा खाने का, और उसामा से भी अभी मिठाई मंगवानी है, तो वो भी लेके आएगा। तो वो अभी चल रहा है। बट अभी हमारे टिक्के जो है वो अंदर रखे हुए हैं, तो अभी हम उसकी तैयारी में लगे हैं। पहले हम खाना बनाएंगे, फिर उसके बाद साथ साथ जो वो चलती रहेगी। हमजा भाई ने ये सारा सामान अपना बिखेरा हुआ है, खेलने में लगे हुए हैं।
तो हमने बोला चलो खेलो, खाना भी खिला रहे हैं साथ साथ। इनके पोटैटो फ्राइज बनाए थे, वो इन्होंने थोड़े से खाए हैं, बट अभी थोड़े रोक दिए। बट चावल बहुत पसंद आए आपको, वो खा रहे हैं। ये हमारे टिक्कों की आप वो देखें कंडीशन। अभी हमने पलट दिए हैं इसको, पहले वो उस तरफ से ज़बरदस्त हो गए और अब ये इस तरफ से करने के लिए आसिया बचा कुछ जो मसाला रह गया वो बस लगा रहे हैं ताकि ये इस साइड से भी हो जाए। हम आपको अब सिखाएंगे फिनिश ब्लूबेरी केक बनाने की तरकीब स्टार्ट टू एंड। सबसे पहले आसिया ने बटर लिया है, उसको पिघला दिया है। कितना बटर लिया आपने? 200 ग्राम। 200 ग्राम। अनसॉल्टेड है, सॉल्टेड है? सॉल्टेड बटर है ना? ये तो सॉल्टेड है। सॉल्टेड बटर है 200 ग्राम। अब इसमें आधा कप जो है वो आपने लेना है राई का आटा। राई का आटा, ये मुझे भी नहीं पता कि इसका, आज से पहले मुझे नहीं पता था कि इसका कोई आटा भी होता है, बट ये राई का आटा है। आधा कप। आधा कप नहीं लेना, हमारे पास डीएल नहीं है ना, उन्होंने तो 4 डीएल उस वक्त मैंने डाले थे। बट चैट जीपीटी कह रहा है अगर आपके पास डीएल वाले कप्स नहीं है तो आप जो हाफ कप है ना वो यूज करो, पूरा हाफ कप। तो मैं ये 4 डीएल के हिसाब से, पाकिस्तानी अगर देखेगा तो उसको लिया तो आधा कप ही हो गया है। हाफ कप मगर 4 आधे कप मतलब 2 बड़े कप हो गए। 2 कप आटा, 2 कप राई का आटा कह लें आप, के हमने इसमें डाला है राई का आटा। अच्छा, उस दिन मैंने यही हिसाब किताब किया ना जब वहाँ पे, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारा जो वो है बटर है वो ज्यादा है और तुम्हारा आटा कम है, तो थोड़ा सा आटा इसमें डालो। हाँ, मैंने उसको बोला जो आपने मुझे लिख के दिया है मैंने तो उस हिसाब से चीज़ें डाली है। उसने मुझे कहा कभी कभार होता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा चिकना है तो आपने फिर ये करना है। तो ये हो गए 4 कप। एजेस कितने शार्प है, देखिए कट किसके? लगा है इसके, ये पेपर का। हो गए 4 कप? नहीं 3 हो गए। 1 सेकंड से ये हो गए 3 कप डाल दिया हमने इसमें। अब मैं इसमें वो बटर में मिक्स करता जा रहा हूँ साथ साथ। ये हो गए हमारे 4 कप और ये काफ़ी थिक बैटर हो गया अभी तक। तो आसिया इसमें और भी कुछ डलेगा अभी? नहीं, अब इसमें सिर्फ हो जाएगा बेकिंग पाउडर। बट उसने कहा था पहले आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। चलो मिक्स करेंगे तो पहले मिक्स करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो राई का आटा और बटर मिलाने के बाद मतलब 2 कप आटा राई का और 250 ग्राम जो है वो आसिया ने वो लिया है बटर मेल्ट करके, और उन दोनों को मिलाने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह की है। सही है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग पाउडर है ये आ गया इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आप अपने जो पैन है जिसमें आप ये केक डालेंगे उसके ऊपर इसी तरह से थोड़ा सा घी लगा लें उसकी साइड्स में और अंदर, मतलब कोई भी चिकनाई मगर ऑयल लगा लें, घी लगा लें। उसके बाद अपना बैटर इस तरह से फैला लें। तो हमने अपने बैटर का जो भी हमारा थिक सा बैटर था उसको अंदर थोड़ा कप की शक्ल दे दी है, मतलब थोड़ा गहरा करके उसको पूरा डाल दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे ब्लूबेरीज। पहले निकालते ब्लूबेरीज। अच्छा, तो ये 1 पैकेट हमने फ्रोज़न ब्लूबेरीज ले ली। उसके बाद ये हाफ कप जो है वो शुगर इसमें मिला दी। ठीक है। अब इसको और अब इसमें जाएगा जो ये है ना पोटैटो स्टार्च, ये जाएगा इसके अंदर। ये हाफ डीएल है तो हम लेंगे आधा, ये कप आधा लेंगे हम। अच्छा जी, हम इसको भी खोल ऐसे। हाफ डीएल का मतलब है आधे का आधा कप। निकाले नीचे गिर जाएगा ना। आधे का भी आधा कप। मेरा ये हाथ बहुत चिकना हो रहा है, यूज भी नहीं कर सकते मेरे ख्याल में। तो बस नहीं अब करें थोड़ा सा। एक थोड़ा सा और डाल देते हैं इसमें। ये पोटैटो स्टार्च आ गया इसके अंदर डालने के लिए।
में और तो अब जो है ना ये इसमें हम अपना ब्लूबेरी और उसके साथ जो हमने शुगर, कॉर्न स्टार्च नहीं, पोटैटो स्टार्च और उसके साथ बस ये 2 ही चीज़ें डाली थी जी। तो अब हम इसको जो सेंटर फिल कर दिया है इसको, अब इसके ऊपर बकाया जो हमारा वो है बैटर वो आ जाएगा। ये हो गया हमारा केक का सब मटेरियल रेडी। हमने इससे बीच में ब्लूबेरी की कोटिंग की, मतलब वो फिलिंग की है, और ऊपर फिर दोबारा से सेम आटे की कोटिंग हो गई। अब ये जाएगा ओवन में। जब ये जब बन जाएगा फिर निकालेंगे, आपको दिखाएंगे। टाइम हो गया और हमने अपना खाना बन चुका है। हमने अपने एक बंदे को वहाँ पे बिठा दिया जो वहाँ से बैठ के चीख रहा है कि मुझे नीचे ले आओ, बट हम उसको नहीं नीचे लाएंगे, है ना। हम उसको वहीं बैठो आप बेटा, जब तक हम खाना नहीं खा लेते। वो ऊपर से बैठ के आलू फेंक रहा है। हाँ जी, तो केक निकालने का आ गया है टाइम। इसमें पानी कहाँ से आया है? पानी? इसमें पानी किधर से आया हुआ है भाई? बिस्मिल्लाह। ये नहीं, इसको तो बंद करो। पानी है कि पता नहीं तेल है? तेल कहाँ से आया? तेल लग रहा है मुझे। तेल कहाँ से आया उसमें? पता नहीं पानी कहाँ से आया। पानी या से तो maybe वो स्टीम बनी हो ना अंदर, वो स्टीम शायद वो भी हो, पानी बना हो सकता है। तो हम बहरहाल ये है केक और ये भी बहुत गर्म है, इसको मैं यहाँ साइड में रखती हूँ। तला चाय तो बनाओ। आइसक्रीम खाएंगे ना इसके साथ तो। और हाँ, इसके साथ तो आइसक्रीम खानी है, इसके साथ हम खाएंगे आइसक्रीम। बना देंगे। बट ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है। उनके पास पता है क्या था वहाँ पे स्कूल में, जैसे अलमारी नहीं होती बड़ी सी, अरे वो ये वो होगा ना, इसको थोड़ी देर के लिए उन्होंने पहले फ्रिज में रखा था, मगर हम तो फ्रिज में नहीं रख सकते। उनके पास जितनी बड़ी वो नहीं होती, जैसे बड़ी सी अलमारी होती, इस तरह का एक रूम था, कोल्ड स्टोरेज काइंड ऑफ, मतलब हाँ। और उसमें सारे वो बने। नहीं करो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो? खोलूं या नहीं खोलूं? प्लेट में मगर आपको कैसे करें? आपको वो नहीं करना तो तीला विला घुसा के नहीं देखना? नहीं, ये वो केक थोड़ी ना है। प्लेट में रखते हैं ना। तो इसकी अपनी है। फ्रिज में रखना? नहीं, मगर ये तो बहुत गर्म है, अगर हमने फ्रिज में रख दिया हमारा तो फ्रिज का टेम्परेचर हो जाएगा। हाँ क्या होगा? कुछ नहीं, ठंडा हो जाएगा फिर। चलो रखे रहे। एयर ड्राई होने दें इसको पहले। हाँ, हम इसको इधर ही रहने, रूम टेम्परेचर पे भी रहने पहले चाय पी लेते हैं फिर। हाँ फिर तो ये बहुत ठंडा हो जाएगा। अरे कोई नहीं, खा लेंगे हम ऐसे ही, गरम खा लेंगे। मतलब ये कोई ऐसा नहीं था वहाँ पे कि ये कोई गरम मतलब जिस टाइम हम लोग खाना खाने लगे थे ना, हम लोगों ने इसको फ्रिज में रख लिया था और फिर निकाला। बस ये कि ये जब खाने लगे हम तो मतलब कोई गरम नहीं था, हल्का सा गरम था। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा धुएं उड़ रहे हैं इससे, और ये वो बस आइसक्रीम के साथ मिक्स करके खा लिया। तो अब तो बहुत भाई खोलता हुआ गरम है अभी तो। चाय बनाओ? हाँ ना, चाय बना लो, मैं जब तक नमाज पढ़ लेती हूँ। ये आ गया भाई हमारा जो केक बना है, और ये वो केक नहीं होता कि वो जो फूलता है और बड़ा थिक होता है और तो मतलब बहुत फ्लफी हो जाता है, ये वैसा केक नहीं होता। ये बहुत ये चीज़ केक टाइप का अगर कोई किसी ने खाया तो ये उस तरह का केक होता है। अभी हम इसको खाएंगे आइसक्रीम के साथ, और चाय बन रही है वैसे तो। यस, तो ये है कप्पू
केक। क्या कर रहे हैं? क्या है, क्या कर रहे हैं? हो ये तला वो जो ना एक प्याली टाइप की कुछ। हो क्या हुआ? अंदर से बहुत मजेदार और सॉफ्ट। अच्छा, नीचे इसकी बेस है उसकी क्या कहते हैं उसको, मैं समझ रही हूँ नीचे से सख्त है इतना कि आपसे कट ही नहीं पा रहा। बिस्सोनियातिलो मजे का। बिस्सोनियातिलो। अब इस पे हम आइसक्रीम बनाएंगे। पहले हम ये मैं भी इसको म्यूट कर रही हूँ, जब आप एक बाइट लोगे तब फिर बनाते हो। ओके। चले भाई, तो ये है हमारा केक, और केक इसको खाया जाता है आइसक्रीम के साथ। ये हमें पता नहीं था, मैं आसिया ने बताया कि इसको आइसक्रीम के साथ मिला के खाया जाता है। तो अब हम खा के देख लेते हैं इसको। केक इटसेल्फ बहुत मजे का है। मतलब मैं अगर खाली केक भी खाऊं ना तो क्या मजेदार उसका टेक्सचर, और ब्लूबेरीज के साथ जो उसका फ्लेवर आ रहा है ना, मुझे तो वैसे ये ज्यादा अकेला मजे का लग रहा है। मतलब आइसक्रीम के साथ भी अच्छा लग रहा है, बट केक इटसेल्फ अकेला बहुत मजेदार है। बहुत मजेदार लग रहा है। अगर ब्लूबेरी ज्यादा होती ना कभी, जैसे वो लिक्विड ही नहीं था, हम जब थोड़ा वैसा देख रहे हैं तो वो लोग देते हैं एस्प्रेसो हाउस वाले ब्लूबेरी पाए। जी, तो हमारा खाना पीना हुआ खत्म, साथ में हमारी छुट्टी भी होगी खत्म। और आज का दिन हमारा थोड़ा बिजी रहा। सुबह में गया हुआ था, फिर शाम को आके थोड़ी देर सोया, उठे, फिर आसिया ने केक वेक बनाने का कहा, तो हमने केक वगैरह बनाने की तैयारी की। उसमें हमारा ऑलमोस्ट सारा दिन क्या मतलब लगे अच्छे खासा, क्योंकि आज हमारा खाना भी लेट हो गया, 1:30 तो 10:30 बजे तकरीबन हमने खाना खाया है नॉर्मली के। और अभी 20 बजने वाले हैं 12। तो आज का बस व्लॉग अब यही ख़त्म करेंगे। कल मेरी बहुत लंबी शिफ्ट है, सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक मेरी शिफ्ट है, तो घर पहुँचते मुझे तकरीबन 9 बजेंगे। तो आज का बस व्लॉग यही खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ जाएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक और मजेदार से व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।